नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ ऐसे मौलिक अधिकारों की जो हमारे समाज के असली संरक्षक हैं, असली गार्डियंस हैं। ये है अनुच्छेद 24 से 30, जो शोषण से बचाने से लेकर हमारी संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने तक का जिम्मा उठाते हैं। आइए इन्हें जरा और करीब से जानते हैं। ये एक बड़ा सवाल है ना? अक्सर मन में आता है कि हमारी रक्षा पुलिस या सेना करती है, पर जो हमारी असली स्वतंत्रता है, उसकी रक्षक तो हमारे संविधान में लिखे कुछ मौलिक अधिकार हैं। ये सिर्फ कोरे शब्द नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक के लिए एक पक्की गारंटी है। देखिए, ये अनुच्छेद सिर्फ कानून की मोटी मोटी किताबें भरने के लिए नहीं बनाए गए हैं। असल में ये वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर हमारे इतने विविध, इतने डाइवर्स भारत की पूरी इमारत खड़ी है। यही हमें सिखाते हैं कि एक दूसरे की आज़ादी और पहचान का सम्मान कैसे करना है। किसी भी समाज की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने सबसे कमजोर लोगों की रक्षा कैसे करता है। और इसी सोच के साथ हमारा संविधान हमें पहला अधिकार देता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 24 से। अनुच्छेद 24 ये सीधा सीधा बाल श्रम पर मतलब चाइल्ड लेबर पर रोक लगाता है। और ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था कि बच्चों की सही जगह कारखानों में नहीं बल्कि स्कूलों में है। ये उनके बचपन को सुरक्षित रखने और उन्हें शिक्षा का अधिकार देने की पक्की गारंटी है। और ये है वो एनशाइडिंग संख्या 14। संविधान एकदम साफ तौर पर कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी तरह के खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। ये उम्र एक लक्ष्मण रेखा की तरह है जो बचपन को मजदूरी के अंधेरे से बचाती है। और हाँ, ये रोक सिर्फ कहने के लिए नहीं है, संविधान बाकायदा बताता है कि कहाँ-कहाँ, जैसे कि कारखानों में, खदानों में या फिर कोई भी ऐसा दूसरा जोखिम भरा काम। इसका मतलब एकदम साफ है, बच्चों को हर उस माहौल से दूर रखना जहां उनके शारीरिक या मानसिक विकास को जरा सा भी खतरा हो सकता है। ठीक है, तो शारीरिक सुरक्षा की बात हो गई, पर संविधान हमें सिर्फ जिस्मानी आज़ादी नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वतंत्रता की भी गारंटी देता है। और ये हमें मिलता है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक फैला हुआ है। अब ये अधिकार एक पूरे सुरक्षा कवच की तरह है जो 4 अलग अलग लेवल पर काम करता है। देखिए, पहला है अनुच्छेद 25 जो व्यक्तिगत स्तर पर आज़ादी देता है, किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की। फिर आता है अनुच्छेद 26 जो सामूहिक आज़ादी देता है, मतलब समुदायों को अपने धार्मिक संस्थान चलाने की। इसके बाद अनुच्छेद 27 आर्थिक निष्पक्षता लाता है, यानी किसी भी नागरिक के टैक्स का पैसा किसी एक धर्म को बढ़ावा देने पर खर्च नहीं होगा। और चौथा अनुच्छेद 28 शिक्षा में निष्पक्षता लाता है, ताकि सरकारी स्कूलों में किसी पर भी कोई धार्मिक शिक्षा थोपी न जा सके। तो जहां धर्म की स्वतंत्रता व्यक्ति और समुदाय की आस्था को बचाती है, वहीं हमारा संविधान हमारी सांस्कृतिक विविधता को भी एक खजाने की तरह सहेजता है। और ये हमें मिलता है संस्कृति और शिक्षा के अधिकारों के रूप में, जो खासतौर पर अल्पसंख्यकों की पहचान को मजबूत करने का काम करते हैं। इन दो अनुच्छेदों में एक बहुत ही गहरा संतुलन है। देखिए, अनुच्छेद 29 एक ढाल की तरह है जो हर नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 30 एक कदम और आगे बढ़कर अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाता है, उन्हें एम्पावर करता है। तो एक अधिकार रक्षा करता है तो दूसरा आगे बढ़ने की ताकत देता है। इस अधिकार को असली ताकत मिलती है इस गारंटी से। संविधान साफ कहता है कि सरकार मदद देते समय इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती कि कोई शिक्षण संस्थान किसी अल्पसंख्यक समुदाय का है। ये पक्का करता है कि समानता सिर्फ कागज पर न रहे बल्कि जमीन पर भी उतरे। तो इन सभी अधिकारों को जब एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? ये साफ है कि ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये वो स्तंभ हैं, वो पिलर्स हैं जिन पर समानता, सुरक्षा और विविधता पर आधारित हमारे लोकतंत्र की पूरी इमारत टिकी हुई है। इन सभी अधिकारों को हम 3 मूल सिद्धांतों में समेट सकते हैं। पहला स्तंभ है सुरक्षा, जो बच्चों जैसे सबसे कमजोर लोगों को शोषण से बचाता है। दूसरा है स्वतंत्रता, जो हर किसी को अपने विश्वास के अनुसार जीने का हक देता है। और तीसरा स्तंभ है विविधता का सम्मान, जो अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान के साथ फलने फूलने की शक्ति देता है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या संविधान की किताब में इन अधिकारों का सिर्फ लिखा होना ही काफी है, या फिर एक समाज के तौर पर यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन मूल्यों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं और इनकी रक्षा करें? ये सवाल वाकई